इमरान का डर है, अवाम का डर है, पाकिस्तान का डर है। एक दर इसराइल की तरफ भी खोला गया है। ये वही लोग हैं बेशरम, ये कहते थे कि इमरान खान बैरून मुल्क का एजेंट है। शर्म करो, हया करो, गैरत करो, आंखें नीची करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है। आज से जब पाकिस्तान बना था उसके एग्जैक्टली 23 साल बाद ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी। और आज एक दफ़ा फिर हम आज का जो दिन है और आज की जो शाम है, ऐसी ही शाम पिछले साल भी आई थी। उस वक्त यही अदालत थी, उस वक्त आइन का यही आर्टिकल 184(3) था जिसके नीचे सुओ मोटो लिया जाता है। उस वक्त यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, यही शराय दस्तूर थी जिस पे समाअत हो रही थी, और यही इस्लामाबाद का शहर था जहाँ मुकदमा चलाया गया। उस वक्त यही बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यही जजेस बैठे हुए थे जिन्होंने एक और सुओ मोटो नोटिस लिया था। उस वक्त एक तरफ पीडीएम वाले खड़े थे, यही पीडीएम थी जो उस वक्त अपोजिशन में थी, और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ वो सुओ मोटो नोटिस लिया गया था। उस वक्त यही लोग कह रहे थे कि सुओ मोटो जायज़ है, सुओ मोटो हलाल है, सुओ मोटो कानूनी है, सुओ मोटो आइनी है, और उसके तहत असम्बली को और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रजीम चेंज के ज़रिए से रुख्सत करना भी ऐन हलाल है, ऐन आइनी है और ऐन वो कानून के मुताबिक है। फ़र्क क्या पड़ा है? सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि उस वक्त इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। आज 13 जड़ी बूटियाँ और 22 लोटे उनकी हुकूमत बनाई गई थी। आज ज़रा लौट के पीछे देखिएगा, उस वक्त का जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान को इसी महीने में तकरीबन कोई हफ़्ता पहले पूरी पाकिस्तान की आलमी बरादरी, जो हमारी मुस्लिम बरादरी है और कुछ दूसरे स्कॉलर्स भी, वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफ़े में आए और पाकिस्तान के दारुल खिलाफ़े में बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के साथ और इस्लामिया ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। आज 1 साल गुजरने के बाद उस वक्त का जो अपोजिशन लीडर था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और कहा कि तुम क्या हुकूमत चला लोगे, ये मेरे सामने हुआ। और उस वक्त का जो फॉरेन मिनिस्टर है जिसने कोई 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं दौरों पे, वो मेरे सामने हुआ। उसको कहा गया कि आप भी हुकूमत चला लेंगे, आप नौ आमोज़ हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बड़ी कमाल की है, क्या मुस्कुराते हैं आप। और फिर यही बेंच था, इस बेंच ने जो आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 69 के मुताबिक, उसको परे रखते हुए ये फ़ैसला किया कि हालात ऐसे हैं जिसको नज़रिया ज़रूरत कहते हैं। वो आइन में कुछ नहीं लिखा हुआ था कि आप मुदाखलत कर सकते हैं, लिखा हुआ था कि ये असम्बली का जहाँ भी इख्तियार आएगा, सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। असम्बली का इख्तियार का मतलब ये है कि कासिम सूरी वाली वो जो रूलिंग थी उसकी बहस हो रही थी। मैं उस बहस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी तरफ से, और कुछ दूसरे वकला, अटर्नी जनरल वगैरह भी वहाँ पे मौजूद थे, बहस हो रही थी उस वक्त। और आज के दिन में ये फ़र्क भी मौजूद है कि वो जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया था वो बग़ैर किसी दरख्वास्त के आधी रात को, और बताया गया था कि हम आइन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आधी रात को जमा हुए। हमने आधी रात को जब वो जमा हुए तो एक नुक्ता मैंने ये उठाया, मैंने कहा कि पूरी कोर्ट बिठा लें, इसलिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। उस वक्त की जो अपोजिशन थी और यही पीडीएम आज वाला, इसके सारे वो वकील जो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, और उनके कहने पे ज़ाहिर दलाइल दे रहे हैं, वकील अपनी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता। वो कहते हैं ना, फिर यूँ हुआ कि हम पे एक दीवार गिरी, ये देख ना सके पसे दीवार कौन है। वो सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जब हालात बदले तो फिर यही पीडीएम है जो कहना शुरू हो गई, वो जो मैंने बात कही थी और जिसकी उन्होंने मुखालफत की थी कि फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। और उसी फैसले पिछले की रोशनी में जिसमें हमारी इस्तेदा मुस्तरद की गई थी, उनको कहा गया कि ये वाला बेंच जो बैठा है ये बेंच काफ़ी है और इस बेंच को ही फ़ैसला करना है और इसी बेंच ने सुनना है। लेकिन इसके साथ साथ जब इनका मुतालबा हुआ तो 9 जजेस का बेंच बिठाया गया। 2 जजेस ने एक ग्राउंड पे, 2 जजेस ने किसी दूसरी ग्राउंड पे वो बेंच छोड़ दिया, ये उनका इख्तियार था। जब 4 निकल गए, 5 रह गया, उसमें से एक जज साहब निकल गए एक और वजह बयान करके, दूसरे जज साहब एक और वजह बयान करके, और जो कहानी है वो अब इस वक्त सोशल मीडिया देखने वाले, सुनने वाले जब वो सारी की सारी समझ सकते हैं।
वो जाने के बाद जो बेंच बाकी रह गया, वो बेंच क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो बेंच क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक जज सुने तो उसको कहते हैं हेयरिंग इन चेंबर, वो कमरे से बाहर आके नहीं सुन सकता, कोर्ट में बैठ के नहीं सुन सकता। 2 जज हों तो कहते हैं कि बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 हो जाएं तो उसको कहते हैं लार्जर बेंच। नाउ दिस केस, जिसके ज़रिए से आइन के आर्टिकल 224 में जो लिखा हुआ है उसकी मंशा के मुताबिक कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना है, वो सारे का सारा जो सुन रहा है वो फुल बेंच है। लार्जर बेंच टूट गया है, फुल बेंच उसको सुन रहा है। आज ये कह रहे हैं, और कह कौन रहा है इस वक्त? हमारे 2 मफरूर लंदन में। एक मफरूर वो है जिस पे इल्ज़ाम था कि इसने पाकिस्तान के इदारे के लोगों को कत्ल किया। दूसरा वो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, साबित हो गया कि ये पाकिस्तान का जो मुआशी कातिल है, जहाँ से पैसे सारे लेके बाहर निकल गया। और उसको, उसके ख़िलाफ़ पहले जो मफरूर है उसके ख़िलाफ़ अभी मुकदमा चलना है। वो मफरूर है, मुकदमा नहीं चला। ये मफरूर तब हुआ जब मुकदमा चला, अदालत ने उसको सज़ा दी 50 रुपये पे। 2 अदालतों ने उसको 50-50 रुपये की ज़मानतनामे पे बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए भेजा। वो इलाज करा के कभी वापस नहीं आया। वो कल बैठा हुआ लंदन से ये बता रहा था कि ये अगर बेंच फैसला करेगा तो इसको कोई कबूल नहीं करेगा। शर्म करो, हया करो, गैरत करो, आंखें नीची करो। किसको कह रहे हो तुम तो मफरूर हो। आओ इस अदालत में खड़े होकर बात करो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। दूसरी बात, इस पे भी शर्म करो, हया करो, गैरत करो, आंखें नीची करो कि यही तो वो बेंच था जिसने इमरान खान की हुकूमत हटाई थी। यही तो वो बेंच था जिसने सुओ मोटो नोटिस लिया था। यही तो बेंच था जिसके सुओ मोटो के ज़रिए से तुम्हारा भाई और तुम्हारे बच्चे वो इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने सारे अपने पर्चे ख़त्म करवाए हैं, सारे अपने मुकदमात उनको उठा के ताकि निसियाँ पे मार दिया है। दूसरी बात, यही तो वो बेंच था जिस बेंच के ज़रिए से तुम सारे लोगों ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तकदीर से तुम खेल उठे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को कबूल किया। हमने फ़ैसला कबूल किया। इमरान खान, वो आखिरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें बाहर निकल रहा है, मैं उसके साथ, उसने एक डायरी पकड़ी हुई है और वो हम घर चले गए। घर जाने के बाद हमें शाम को पता लगा कि पाकिस्तान तो सड़कों पे, हम किस तरह से घर बैठे रहेंगे। मैं यहाँ से F8 से उठा, मेरे साथ ये F9 पार्क है, उसके बाहर उस सड़क तक पहुँचने के लिए मुझे 40 मिनट लगे। इतनी दुनिया बाहर निकल चुकी थी, कोई लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं था। पूरे का पूरा ये शहर बाहर आ गया था। उन्होंने रिजीम चेंज को मुस्तरद कर दिया था। वहाँ से जो तहरीक चली थी, आज उस तहरीक का कायद इमरान खान, जो मौत के मुंह में से एक से ज़्यादा दफ़ा निकला है, और 2 दफ़ा तो सर्टन डेथ थी। एक दफ़ा वज़ीराबाद में, दूसरी दफ़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। उसकी तफसील के लिए आप मेरे पिछले वीडियोज़ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकते हैं, सबूत देख सकते हैं जिसमें हमने पेश किए हैं। आज जब ये सूरत हाल है तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लोगों की नज़रें फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगा वो इसलिए कबूल किया जाना चाहिए कि ये आईनी अदालत है। लेकिन आज जो पिछले साल वहाँ पे जो बाबे और माइयाँ छलांगे मार के बाहर निकले थे और कह रहे थे कि जमहूरियत जीत गई, आइन की बालादस्ती हो गई, बेंच जिंदाबाद, सुओ मोटो पाइंदाबाद और इक़्तिदार शादबाद, उनकी मंजिल मुराद अब जब उनके हाथ से निकलती हुई उनको नज़र आ रही है तो वही बाबे और माइयाँ आज फिर क्या मातमी उन्होंने लिबास पहने हुए और क्या वो कह रहे हैं सारे, ज़रा गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि वो पिछला सुओ मोटो ठीक था, ये सुओ मोटो ठीक नहीं है। यही बेंच पिछले साल इंसाफ कर रहा था, अब इंसाफ नहीं करेगा। यही आइन का आर्टिकल 184(3) उसके तहत जायज़ कार्रवाई पिछले साल हुई थी, इस साल जायज़ नहीं है। उस वक्त इमरान इधर खड़ा था इसलिए ये कार्रवाई सारी ठीक थी, अब इमरान इधर खड़ा हो गया इसलिए ये सारी कार्रवाई ठीक नहीं है। और उसके साथ ही मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान का डर है, अवाम का डर है, पाकिस्तान का डर है, इसलिए नए नए दर तलाश किए जा रहे हैं। एक दर इसराइल की तरफ भी खोला गया है। ये वही लोग हैं बेशरम, बेहया, जो बेरहमी के साथ ये इल्ज़ाम लगाते थे, जिनके दौर में ट्रेड खुला है। ये कहते थे कि इमरान खान बैरून मुल्क का एजेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर खड़ा है, डट के खड़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरी विजदान, मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मेरा लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल करियर मुझे ये बात आपको बताने पे मजबूर कर रहा है कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के इंतखाबात KP के और पंजाब के आ रहे हैं। आप इलेक्शन की, बड़े इलेक्शन की भी साथ आप तैयारी करें और जहाँ भी हो आप वोट डालने के लिए आएँ। और एक और जो बेशरम है उनको शर्म दिलाने के लिए जस्टिस मरकंडे, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसने कहा, मैंने कल ये बात कही थी लाहौर में, उसने
जस्टिस मरकंडे ने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात पे बहस हो रही है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, तो 91 दिन पे बहस किस तरह से हो सकती है? इलेक्शन आपका मुकद्दर और पाकिस्तान आपका मुस्तकबिल, इसका फ़ैसला आपका। ये वो आइन कहता है जो आपका आइन है, और नवाज़ शरीफ और उसका भाई फेडरेशन को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तफ़िका आइन एक दफ़ा अगर टूट गया तो कोई माई का लाल वो आइन दोबारा वापस नहीं ला सकता, और इस आइन को तोड़े बगैर कोई भी पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकता। जो तोड़ेगा संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। कल फिर बात करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।